वो जो सिखा रहे हैं कि मैंने राम को लाया, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं ही नहीं यहाँ की जनता भी पूछना चाहती है कि क्या इससे पहले राम नहीं थे? राम तो हमेशा थे, राम हम लोगों को लाए, हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? वो गाना था ना, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये अटक से कटक तक हिंदुस्तान है, तो देश की जनता तो मजा सिखा न देगी। 5 साल में चुनाव आया है, आक्रोश जो है वो वोट के बल पर चोट मार करके, बटन दबा करके नरेंद्र मोदी की विदाई कर देंगे लोग। आज मधुबनी के लोकसभा प्रत्याशी अशरफ अली फातमी साहब का नामांकन है और हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब देख रहे हैं कि लगातार जो वर्तमान रहे हैं 15 साल में कहीं कुछ नहीं किए, जीरो पर आउट हैं। जैसे जाले देख लीजिए आप, केवटी देख लीजिए आप, सिंगवारा देख लीजिए आप, बिस्पी देख लीजिए आप, रैका देख लीजिए आप, इजरा देख लीजिए आप, तो भगवाड़ा का भी देख लीजिए, शहर मधुबनी शहरी क्षेत्र देख लीजिए। तो ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। तो अब ठगैती जो है वो यहाँ की जनता नहीं सहेगी और यहाँ की जनता इस बार जवाब देगी और जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। और अली अशरफ फातमी साहब के साथ तमाम जनता, सभी वर्ग के जनता, दलित, महादलित और ख़ास करके महिलाएं खड़ी हैं उनके साथ और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए करेंगे। बता दूं कि मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न हिंदू मुस्लिम का कोई प्रभाव पड़ेगा, न राम मंदिर का कोई प्रभाव पड़ेगा। वो जो सिखा रहे हैं कि मैंने राम को लाया, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं ही नहीं यहाँ की जनता भी पूछना चाहती है कि क्या इससे पहले राम नहीं थे? राम तो हमेशा थे, राम हम लोगों को लाए, हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? तो ये सब चोचलाबाजी नहीं चलेगा। राम के भक्त सब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ अनभक्त कोई नहीं है, सभी राम के भक्त हैं और सारे लोग हैं। इसमें ये सब कोई एजेंडा उनका नहीं चलेगा, कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगा। अब उनको जो भी करना है वो कर ले, वो यहाँ से जाने वाले हैं और वो अपना जो है वो अपना बुढ़िया बिस्तर समेट करके साइड हो जाए, बेहतर वही रहेगी, क्योंकि यहाँ की जनता करारा जवाब देगी इस बार। मेरा नाम उमेश कुमार राम हुआ, मैं युवा राजद का जिला प्रधान महासचिव हूँ। आज अली अशरफ फातमी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करवा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ की पूरी आवाम, पूरी जनता उनके साथ है। सभी लोग आज के नॉमिनेशन में उनके साथ है। सभी लोग उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। और यहाँ का जो क्षेत्र है, जो परिसीमन है, उसमें वो बहुत ही फोरफिट बैठ रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं तेजस्वी जी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अच्छी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, अच्छे कैंडिडेट को यहाँ भेजे हैं। हम किसी को ठगते नहीं हैं, धर्म के नाम पर बहकाते नहीं हैं। हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ते हैं। संविधान में जो प्रदत्त शक्ति हैं उससे समाज की सुरक्षा के लिए और देश की संप्रदाय की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लोगों को फूट डालने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और ये बात 10 साल में निकल के आई है, लोग समझ रहे हैं। अभी तक देश में 3 बार इन्होंने एट्रोसिटी लाया, कानून लाया, जिसमें किसान कानून वापस लेना पड़ा, SC/ST एट्रोसिटी वापस लेना पड़ा, ड्राइवर के अगेंस्ट में कानून लाया, वो वापस लेना पड़ा। तो जब जो भी काम करने की कोशिश किया है वो गलत ही किया है, पूरा देश विरोध में है। अब ये जनता इस बार इनको जवाब देना चाहती है, इसलिए अली अशरफ फातमी साहब बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी का नामांकन है। उसी नामांकन में जन सैलाब उभर गई है, मधुबनी पट गया है। भीड़ ऐसी है कि पैदल चलना मुश्किल है। सारे तरफ से आप देख रहे हैं, बेनीपट्टी, हरलाखी, जाले, केवटी, बिस्पी, मधुबनी के जितने नौजवान युवा साथी हैं पूरे मधुबनी को पटा दिए हैं। अभी आप चलेंगे रहीका मिडिल स्कूल पे, 1 बजे तेजस्वी जी का प्रोग्राम है और सन ऑफ मल्लाह जी भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी आप देखिएगा लोगों का अपार भीड़। और इस भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि हम लोग 2 लाख पार विजय हासिल करेंगे। अच्छा, किस तरह का माहौल चल रहा है आज अली अशरफ फातमी का नामांकन? बहुत अच्छा माहौल है, कहीं कोई रुकावट नहीं है और भारी मतों से इस बार हमारे प्रत्याशी जनाब अली अशरफ फातमी साहब जीत रहे हैं और इस बार इतिहास रचेगा, मधुबनी में लालटेन जलेगा। इतनी भीड़ दिख रही है, क्या लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये सब वोट है, भीड़ नहीं है। आप जो देख रहे हैं भीड़, ये भीड़ नहीं वोट है, ये वोट में ही कन्वर्ट होकर आया है भीड़।
कि ये बुलाया नहीं गया है भीड़ को, ये भीड़ खुद से आए हैं अपने नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखने के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र मधुबनी जनाब अली अशरफ फातमी साहब के उत्साह को बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए। कितने बजे नामांकन है अली अशरफ फातमी? बस कुछ ही क्षणों में हम लोग यहाँ से नामांकन के लिए निकलेंगे। सभा स्थल रहिका में है और वहाँ सभी कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करेंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, इसके बाद मुकेश सहनी जी, भोला यादव जी, सारे लोग आए हैं। मोहम्मद मन्नान। मेरा नाम मनोज भारती हुआ और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूँ और पूर्व जिला विश्वस्तरीय का मेंबर भी हूँ। आज नामांकन है, किनके नामांकन में आप? मैं आज महागठबंधन के जो प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब के नामांकन में आए हैं। पूरे देश में एक ही नारा है और एक ही आवाज़ है, मोदी जी को हटाना है। इसलिए मोदी जी के खिलाफ में पूरे देश एक होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहा है और 2 चरण के चुनाव से स्पष्ट भी हो गया है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का धड़कन बढ़ गया है। ऐसा लगता है निश्चित तौर पर 100%, 10%। और मोदी जी से नाराजगी लोगों की इसलिए है कि मोदी जी 2014 में जो आए थे, जो वादे किए थे, कुछ 2014 से 2019 में भी पूरा नहीं कर पाए। भारत की जनता एक मौका और दे दिया कि 19 में उनकी सरकार बना दिए, फिर 19 तक अभी तक जो वादा जो किए थे वादा पूरा नहीं हुआ। वादा क्या था? मोदी जी जब आए थे तो अच्छे दिन के लोगों को सपना दिखाए थे, तो अच्छे दिन तो लोगों की देश की जनता को नहीं आया। अच्छे दिन तो अमित शाह जी को आ गया, अच्छे दिन तो नरेंद्र मोदी जी को आ गया। वो प्रधानमंत्री बन गए और वो बन गए गृह मंत्री बन गए और 2 व्यक्ति धन सेठ का भी अच्छे दिन आ गया, अडानी अवानी जी का। तो अडानी अवानी का जो अच्छे दिन आ गया तो अच्छे दिन तो उन लोगों का आ गया। इससे जनता आक्रोशित है कि जो आपने जो वादा किया था, 10 वर्ष में वादा को आपने नहीं निभाया। वो गाना था ना, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये अटक से कटक तक हिंदुस्तान है। तो देश की जनता तो मजा सिखा न देगी। 5 साल में चुनाव आया है, आक्रोश जो है वो वोट के बल पर चोट मार करके, बटन दबा करके नरेंद्र मोदी की विदाई कर देंगे लोग। मोदी जी तो बार बार मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। बिहार की जब अंग्रेजी बिहार जब लेता है ना, आपको बता देते हैं, महात्मा गांधी जी का आंदोलन चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन बिहार से ही हुआ था और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण बाबू का भी आंदोलन बिहार से हुआ था। तो बिहार जब जब जगह है तो देश जगह है और बिहार से ही परिवर्तन होगा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में सत्ता बदलेगी। पहले से अशोक यादव यहाँ के सांसद हैं, लेकिन वो कभी भी वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन कभी पिछड़ा या अनुसूचित जाति या अन्य वोट लेने के बाद कभी किसी के दुख सुख में या कहीं कोई विकास कार्य में उनकी रुचि नहीं रहती है। उनको लगता है कि मैं संघ का आदमी हूँ, संघ मुझे टिकट देगा और मैं पुनः फिर प्रत्याशी बनूंगा और मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा। जनता जागरूक हो गई है। तेजस्वी यादव के 17 साल बनाम 17 महीना के पीछे देखिए, यहाँ के युवा जिस वर्ग के भी युवा हो, जिस जाति धर्म के हो, लेकिन तमाम शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ये सोच बन गई है कि तेजस्वी यादव के भविष्य के पीछे मेरा भविष्य है। अगर तेजस्वी यादव कामयाब होता है तो निश्चित रूप से मुझे रोजगार मिलेगा। उसकी तरफ एक आंधी सी आ गई है और इसमें मोदी के नाम पे वोट होना नहीं है। लोग यहाँ कैंडिडेट को देख रहे हैं, कैंडिडेट की कार्यशैली को देख रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को देख रहे हैं और उसके अनुरूप यहाँ वोट करेंगे। और ऐसा अगर होगा तो अशोक यादव की बहुत भारी मत से शिकस्त होगी।